जय मसीह की दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का विषय है कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं। हम मसीही पाम संडे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। क्यों ये हम जश्न के साथ मनाते हैं, आखिर इसके पीछे का क्या इतिहास है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे और परमेश्वर हमें पाम संडे के दिन क्या सिखाना चाहता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 21 पद 1 से लेकर 12 पद तक। लिखा है वचन में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, और वह तुम्हें तुरंत भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। इस सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। देखा हमने कैसे प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम पहुंच रहे हैं। जब यरूशलेम के निकट पहुंच रहे हैं तो अभी वो यरूशलेम से दूर ही है। वे जैतून पहाड़ पर बैतफगे नामक एक गांव में यीशु ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही तुम्हें गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा भी मिलेगा। उन दोनों को खोलकर मेरे पास लाओ। यीशु ने ऐसा कहा, और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा कि जाओ और गधी के बच्चे और गधी को लेके आओ, और तुमसे यदि कोई कुछ कहता है तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वचन में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन यीशु मसीह ने पूरा किया। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में लिखा है, यीशु ने उन सारे बातों को पूरा किया है अपने जीवन के द्वारा। आगे कहा गया है कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा है, यीशु मसीह वैसे ही अपने जीवन के द्वारा भी उन्होंने प्रकट किया कि वो किस प्रकार नम्र थे, और उन्होंने गधे पर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। लोग वैसे ही मना करते रहे। वे कहने लगे, क्यों गधी को खोल के ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, यीशु परमेश्वर को इसका प्रयोजन है, उन्होंने उसे ले जाने दिया। और वे गधी के बच्चे और माँ को लाए, और परमेश्वर यीशु मसीह उस गधी के बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। ज्यों ही यीशु मसीह उस गधी पर बैठ गया, उस गधी का जो जीवन था वो बदल गया। हाँ मेरे प्रियो, जैसे गधी का जीवन यीशु मसीह
जब उसका जीवन में आया, उस पर बैठने के बाद उसका जीवन किस प्रकार बदल गया, हमारा और आपका जीवन भी यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। वचन में लिखा है कि बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। प्रभु परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है, आपका जीवन बदल जाता है। आपका जीवन वो पुराना जीवन नहीं रहता। यीशु मसीह जब उस मार्ग से जा रहे थे, लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए, लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काट कर बिछा दिए यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के स्वागत में। और जो भीड़ यीशु के पीछे और यीशु के आगे जा रहे थे, उन्होंने पुकार पुकार के कहने लगे, दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, और परमेश्वर ने हमें ये वायदा किया है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। हमने जैसा पढ़ा वचन में कि कैसे यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, और आज वो हमारे और आपके जीवन में भी आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसकी होसन्ना लोगों ने की, परमेश्वर की होसन्ना हम भी करें। हम भी अपने हृदय और मनों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करें। और वचन में आगे 10 पद पे लिखा है, मत्ती 21 अध्याय 10 पद में, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? यीशु मसीह का भव्य आगमन हुआ यरूशलेम में, और यरूशलेम के सारे लोग, सारे नगर में एकदम हलचल में मच गई कि आखिर कौन है जो इतने शान शौकत और इतने ही बड़े विजय के साथ नगर में प्रवेश कर रहा है। और लोगों में लिखा है सारे नगर में हलचल मच गई। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और सारे लोग जान गए कि यीशु जो गलील के नासरत का है वो आ रहा है। परमेश्वर का वचन की महिमा होने पाए। वचन में जैसा हमने सीखा कि परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए सबसे अति उत्तम बात और प्रिय बात है। परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है, इसीलिए तो उसने हमें उद्धार किया है। परमेश्वर सचमुच महान है। यदि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। और एक वचन को हम पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 9 पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। वे श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। सचमुच प्रभु महान है। वचन में साफ साफ लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों को
अपने पास आने का मौका देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि किस प्रकार यूहन्ना पतमुस टापू में दर्शन को देख रहा है कि मेमने के सामने, परमेश्वर के सामने किस प्रकार असंख्य लोग, हर कुल और भाषा जानने वाले लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, जो भी प्रभु का वचन मानते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु उन सबों को अपने समीप आने का मौका देता है। लिखा है वचन में, वे श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, प्रभु हमें ऐसा सौभाग्य देगा जब हम प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे। प्रभु हमें श्वेत वस्त्र देगा। ये श्वेत वस्त्रधारी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये वो है जो प्रभु के आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन बिताते हुए प्रभु के राज में प्रवेश करते हैं। और वचन कहता है, वे बड़े शब्द से पुकार कर कहती और उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। कि किस प्रकार उन्होंने मेमने का जय जयकार किया, वैसा हमें प्रभु अनुग्रह करेगा। उसके बाद वचन कहता है आगे 9 पद, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 10 पद और 9 पद को हमने पढ़ा है। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, जकरिया अध्याय 9 पद। हे सियोन बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर की महिमा हो। वचन अध्याय जकरिया 9 अध्याय 9 पद में साफ लिखा है कि हे सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सचमुच प्रभु ने उस बातों को पूरा किया। परमेश्वर ने गधे के बच्चे पर बैठा और जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा था उसको पूरा किया। एक और पद पढ़ेंगे हम, जकरिया अध्याय 9-12 पद। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में धुना सुख दूंगा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम भी एक बंदी के समान अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, पापों के बंधनों में, श्रापों के बंधनों में, बुराई और नाना प्रकार के पाप और श्राप में हम पड़ जाते हैं। प्रभु आपसे, हमसे इतना प्यार करता है, इसीलिए तो वो कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, हम जो मसीह में हैं, जो हम अन्य जाति भी हैं, कोई भी हो, प्रभु उन सबों से कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, जो भी प्रभु के पास आता है, प्रभु उनसे कहता है कि गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हम ये ना सोचें कि हम प्रभु के पास आए हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ बढ़ गया, हमारे जीवन में शांति नहीं होगा, हम जीवन में कलह, परिवार में तकलीफ, आपसी मेल मिलाप नहीं, पति पत्नी में झगड़े, ये सारी बातें होगी। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। यीशु के पास आइए, यीशु के पास आइए। यीशु कहता है मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रभु
यीशु आज के दिन यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे हैं, और जो यीशु पर विश्वास करेगा प्रभु उसके जीवन को जयवंत कर देगा। जिस प्रकार लोगों ने यीशु की महिमा की, प्रभु जैसे ही गधी पर बैठ गया उस गधी का जीवन बदल गया। आज हमारा और आपका जीवन भी प्रभु बदल देगा। हमारा और आपका जीवन भी जब आज कहीं ना कहीं उस गधी के समान ही है जो उस कूड़े करकट में बांधा हुआ था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब यीशु उस पर बैठ गया उसका जीवन बदल गया। जब हमारे जीवन में भी यीशु आ जाएगा जीवन बदल जाएगा। जब यीशु आ जाएगा, यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि जैसा उसका स्वभाव था उससे से ही हमारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर जो इतना महान है, फिलिपियो अध्याय 2:6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सचमुच परमेश्वर का स्वभाव हमारे और आपके जीवन में हो। हम जांचें अपने आप को कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के स्वभाव के समान है? क्या यीशु ने जो हमें सिखाया हम वो करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो यीशु से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या हम यीशु के समान जीवन बिताते हैं? जिस प्रकार यीशु ने कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, आज हम देखते हैं कि आपस में हमारा प्रेम नहीं है। आज कई एक मसीह परिवारों में भी झगड़ा देखने को मिलता है। मसीह परिवारों में भी मेल मिलाप नहीं है। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। का जीवन यीशु के समान हो, यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में हो। जैसा यीशु ने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को कैसा शून्य कर दिया, वो दास का रूप धारण कर लिया। हाँ प्रियो, हमें भी परमेश्वर यीशु से सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा पिता है। ये कैसे उसने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर के आज्ञा को इतना मानता रहा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ, जो पिता करता वही करता हूँ। यीशु इतना आज्ञाकारी था। आज हम भी यीशु के समान अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर पिता जो हमसे कहता वो करें, उसके आज्ञाओं को माने। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो जाए। आज जबकि यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे हैं, यीशु मसीह चाहता है आज आपके और हमारे दिल में भी यीशु विजय प्रवेश करना चाहता है। आज हम भी यीशु की होसर ना करें। अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए जिस प्रकार लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे, आज हम भी प्रभु की महिमा करें कि यीशु हमारे जीवन में आ। अपने लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थी प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया डैडी। कहीं ना कहीं प्रभु हमारा जीवन प्रभु अच्छा नहीं है, हम पाप और श्राप में गिर जाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं डैडी। सभी के हृदय मनों को खोल दे प्रभु, उनके
जीवन में प्रभु आज तो प्रवेश कर। जिस प्रकार तूने प्रभु अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना, आज हम भी प्रभु आपकी आज्ञाओं को मान सके। हमारे बीते दिनों के भूल चूक को माफ़ कर डैडी। परमेश्वर पिता, आज तू हमारे जीवन में आशीर्वाद दे, अपनी शांति और प्रेम से भर दे डैडी। आज के इस खजूर रविवार को प्रभु हम प्रभु इस दिन में तेरी महिमा और होशन्ना कर सकें। हमारे जीवनों में आशीर्वाद भर दे डैडी। हम प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद हो आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की और हैप्पी पाम संडे।